उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम लोग जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने लगे हैं अपने चैप्टर नंबर 16 का, ठीक है, जो एज ए न्यू सिलेबस जो है आपकी बुक के अंदर क्या हुआ है, ऐड हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ डिस्चार्ज कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर। के आपके पास जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है उस टाइम हमारे पास जो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है। ठीक हो गया। डिके का मतलब होता है डिस्चार्जिंग, क्या होना, डिस्चार्जिंग होना, और ग्रोथ का मतलब होता है कैपेसिटर का चार्ज होना। तो हम लोग बेसिकली डिके और ग्रोथ दोनों को ही देखेंगे। उससे पहले ना मैं आपको एक जनरल चीज समझाना चाहता हूं जो कि हम लोग ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर डील आउट करके आए। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग प्रीवियस जाकर वो लेक्चर देखें, जहां पर हम लोगों ने थ्योरेटिकली जो है कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज होने का तरीका बताया हुआ है। ओके हो गया। अब देखें, अब बेसिकली हमारे पास होता क्या था उस टॉपिक के अंदर, हमने ना चार्जिंग देखी थी। हम यहाँ पर ना एक टाइम कांस्टेंट निकालते हैं टी। तो जो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट होता था ना चार्जिंग के लिए, वो उसकी वैल्यू ना 0.67 क्यू नॉट होती थी। मतलब कि फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के ऊपर आपका जो कैपेसिटर है ना वो 67% ऑफ क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब होता है फुल चार्ज होना, कि कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं था, फुली चार्ज का 67% हमारे पास चार्ज था। मतलब कि मींस 33% जो है वो चार्ज होना बाकी था। ये चार्जिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। ठीक हो गया। और हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करती थी आरसी के ऊपर। उसके बाद डिस्चार्जिंग में हम लोगों ने यही चीज देखी थी। हमने कहा कि डिस्चार्जिंग के अंदर कैपेसिटर का जो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट होता है, जब आपके पास कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा था, तो आपका जो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट आता है ना हमारे पास, वो बेसिकली इस चार्ज के ऊपर आता है। जब कैपेसिटर 63% चार्ज को क्या कर लेता है, लोड के अक्रॉस यूज कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग जो उसके पास चार्ज रह जाता है ना वो हमारे पास 0.37 क्यू नॉट, जो कि 37% ऑफ क्यू नॉट होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है ना डिस्चार्जिंग के दरमियान क्या देते हैं, टाइम कांस्टेंट का नाम दे देते। तो बेसिकली मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही जो है वो आज मैथमेटिकली क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है इस टॉपिक के अंदर। ओके हो गया। उसको कैलकुलेट करने से पहले ना आप लोगों को ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसने ना एक जनरल एक्सपोनेंशियल डिके फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि हमारे पास ना कुछ ये है। ओके हो गया। हमें इसके रिस्पेक्ट से ना उन्होंने एक चार्ज का फॉर्मूला बनाया है, एक वोल्टेज का बनाया है, और एक किसका बनाया है, करंट का बनाया है। यहाँ पर जो चार्ज है क्यू, ये किसी इंस्टेंट के ऊपर चार्ज है। क्यू नॉट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर होता है जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। ए का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, टी का मतलब टाइम, और आर सी हमारे पास। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ आर सी होती है ना, इसको आप लोग टाउ का नाम भी देते हैं। और यही चीज डिपेंड करती है, यही चीज हमें बताती है कि कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा और कितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा हमारे पास। ठीक है, अब बेसिकली तो हम लोग ये तीनों इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों ने इस इक्वेशन को डील करना है तो मैं आपको ना सिर्फ यही इक्वेशन फाइंड आउट करके दूंगा। इन दोनों का रिलेशन मैं आपको थ्योरेटिकली ही बता दूंगा कि हमारे पास क्या होता है। तो बेसिकली हमारा मकसद है इस इक्वेशन को डिराइव करना और जो है इसके ऊपर चार्ज के ग्रोथ और डिके को निकालना। और अगर आपके टीचर आपको ये चीज थ्योरेटिकली बताते हैं ना बच्चों, तो समझ जाएंगे उसके कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे, मैथमेटिकल के नंबर मिलेंगे, वही हमने कर कर दिखाना है वहां पे। लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको भी रेज करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जो अभी मैंने रेज किया तो यही हमारे क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे। अब देखें, इनिशियली हम लोग क्या करते थे कि आपके पास एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है। ठीक हो गया। इनिशियली कैपेसिटर चार्ज नहीं होता था। मैं जैसे इसको टर्मिनल ए से कनेक्ट करता था ना, तो हमारे पास कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना क्या हो जाता था, स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, जिससे आपकी बैटरी का जो पोटेंशियल है, क्योंकि ये ईएमएफ सोर्स है ई, तो आपकी ये जो पोटेंशियल है बैटरी का, वो हमारे पास कैपेसिटर और आपका जो लोड है उन दोनों के अक्रॉस क्या हो जाता है बच्चों, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है हमारे पास, जो कि E इज इक्वल टू हमारे पास VC प्लस V एंड R हमारे पास होता है। ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू VC प्लस V एंड R। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आपके जो EMF सोर्स है, इसका जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों के क्रॉस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो अगर आपको जो है ना इस बैटरी का वोल्टेज चाहिए तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों का वोल्टेज कैलकुलेट करें तो मेरे पास क्या निकल आएगी, ईएमएफ की यहाँ पर बच्चों वैल्यू निकल आएगी। ओके हो गया। ये एक इक्वेशन है, इसको आप लोगों ने अब याद रखना है। जब आपका कैपेसिटर क्या हो जाता है बच्चों, फुली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, कैपेसिटर फुली चार्ज। इनिशियली जब आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज नहीं था, उस टाइम हमारे पास पोटेंशियल की जो वैल्यू है ना वो बेसिकली कम होती है, और जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान से सुने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इनिशियली हमारे पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। ओके हो गया। अब जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, चार्ज बिल्ड होना
स्टार्ट होगा, ठीक है। और एक टाइम आएगा कि आपके पास कैपेसिटर जो है ना वो फुली चार्ज हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा बच्चों, क्यू नॉट। यहाँ पर कैपेसिटर आपके पास आगे क्या होगा, फुली चार्ज। अब जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज बिल्ड होता था ना, वैसे वैसे ही पोटेंशियल क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा ना, वैसे वैसे ही हमारे पास करंट क्या करेगा, बेसिकली डिक्रीज करेगा हमारे पास। और एक टाइम आएगा कि हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपके कैपेसिटर का पोटेंशियल और आपके जो ईएमएफ सोर्स का पोटेंशियल है वो दोनों अमाउंट में क्या हो जाते थे, इक्वल हो जाते थे। ये मैं प्रीवियस आप लोगों को बता के आया हूं। अगर मैं फिर जो है ना आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग जाकर वो लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। जब इन दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा सेम, उस टाइम हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ये आप लोगों ने याद रखना है, मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। ओके हो गया। तो हम ना बेसिकली पहले क्या करते हैं, हम ना इस चीज को फाइंड आउट करते हैं, इस चीज को। अब अगर मुझे ये चीज चाहिए है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां से ये जो मेरे पास पहले ये जो कैपेसिटर है वो टर्मिनल ए मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट था, तो मैं यहां से इसके कनेक्शन को खत्म करता हूं बैटरी से जब ये फुली चार्ज हो जाता है, ठीक है। और मैं इसको ना कनेक्ट कर देता हूं टर्मिनल बी के साथ। अब आपकी जो रेजिस्टेंस है, बेसिकली जो लोड है हमारे पास, ठीक है, जो कि वी आर है और ये वी सी, कैपेसिटेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर जो है वो वी सी है। अब आपकी ये जो रेजिस्टेंस है ना वो किस चीज से सप्लाई लेगी, आपके कैपेसिटर से सप्लाई लेना स्टार्ट करेगी। इस टाइम मैंने ईएमएफ सोर्स को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अगर मैंने ईएमएफ सोर्स को रिमूव किया है तो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास बैटरी कनेक्ट नहीं है। तो यहां पर आप लोगों ने लिख लेना है, इफ या EMF source is removed, then E is equal to 0। जब मैं EMF सोर्स को क्या करूंगा, हटाऊंगा, तो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू जो है, बैटरी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि अब जो लोड है वो किस चीज के ऊपर चल रहा है, आपके कैपेसिटर के ऊपर चल रहा है, ना कि वो बैटरी से चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इस कनेक्शन को देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू जीरो पुट कर लें, एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी सी प्लस क्या हो जाएगा, वी एंड आर। अब यहाँ पर ना आप लोग एक तो वीसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालें, कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप लोगों को पोटेंशियल निकालना है ना, तो वो हमारे पास कैसे आएगा, हमारे पास जनरली फॉर्मूला जो है ना वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कैपेसिटर के लिए। अब इसको अगर आप लोग पोटेंशियल यहाँ से निकालें ना, तो ये हमारे पास क्या आएगा, Q डिवाइडेड बाय C आएगा, जो कि मेरे पास क्या हो जाएगा, V एंड C हो जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास जो चीज यहाँ पे यूज होगी वो ओहम लॉ यूज होगा, V इज इक्वल टू I एंड R आपके पास, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है। मैं जो चीज फाइंड आउट करना चाहता हूँ ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट है, यहाँ पर लिख भी लें आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट है। ओके हो गया। इसलिए मैं यहाँ पर क्यू यूज कर रहा हूँ, क्यू नॉट को यूज नहीं कर रहा। अगर मैं क्यू नॉट को यूज करता तो यहाँ पर चार्ज जो है वो क्या होता, मैक्सिमम होता। लेकिन अब मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो इंस्टेंट के ऊपर हमारे पास चार्ज क्यू है। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को ना यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू वी सी के लिए मेरे पास क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाई सी, और वी आर के लिए हमारे पास पॉजिटिव आई एंड क्या हो जाएगा, आर। यहां से ना इस फैक्टर को उठाना है और इधर ले आना है, इधर ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास नेगेटिव क्यू एंड सी इज इक्वल टू क्या होगा, आई एंड आर होगा हमारे पास, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पर ना आप लोगों को बेसिकली करंट का जो है ना वो फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बी टी, उसको क्यू डिवाइडेड बाई टी, उसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट फॉर्म के अंदर जो है ना वो यूज करना है, मतलब कि डिफरेंशिएशन फॉर्म के अंदर यूज करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, डी क्यू, इसको कैपिटल क्यू ले लें आप, क्योंकि हम कैपिटल क्यू की बात कर रहे हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू आई। हमारे पास क्या आएगा बच्चों, आई आ जाएगा। देखिए क्यू डिवाइडेड बाई टी, लेकिन ये ना डिफरेंशिएशन फॉर्म के लिए इंस्टेंट के ऊपर, क्योंकि इंस्टेंट पर वैल्यूज जो है ना वो हमारे पास इंटीग्रेशन और उसके अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर जो है ना वो निकाली जाती है, ठीक हो गया, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के अंदर। तो इसलिए मैंने आई की वैल्यू को ना कुछ इस तरह से यूज किया है।
अब इस वैल्यू को उठाना है और यहाँ पे क्या कर देना है आप लोगों ने बच्चों, पुट कर देना है। तो इस वैल्यू को ना यहाँ पे पुट करें। तो मैं जब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना नेगेटिव क्यू सी, क्यू डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू, आई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, वो मेरे पास है डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी और प्लस हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास क्या है आर। चूंकि यहाँ पे आर था, ये वाला आर था यहाँ पर, तो हमने ये जो वैल्यू है वो आई की जगह भी पुट कर दी, आर जो है वो एज इट इज यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ना आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। अब वो चेंजिंग हम लोगों ने क्या करनी है, ये जो आर है ना इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, ये डेल्टा टी जो है डी या डी टी जो है हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, ये हमारे पास यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसको ना हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि नेगेटिव डी टी डिवाइडेड बाय आर, आर इधर आके डिवाइड हो गया है और ये आर सी इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू हमारे पास। ठीक है, तो कुछ इस तरह की हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चों, फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर देना है इंटीग्रेशन बोथ साइड जो है ना वो इंटीग्रेट कर दें। तो मेरे पास इंटीग्रेशन में हमें पता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो किधर आ जाती है, बाहर आ जाती है हमारे पास। तो नेगेटिव 1 ओवर आर सी को हम लोग कहाँ पे ले लेंगे बाहर, रिमेनिंग जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास अप्लाई होगी डी टी के ऊपर इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास डेल्टा क्यू एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा क्यू होगा। अब हम लोगों ने ना यहाँ पर दो फॉर्मूले लिखे हमें इंटीग्रेशन के। अगर मेरे पास क्या हो डेल्टा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स हो, मतलब कि जिस चीज का जो है वो हमारे पास क्या है डिफरेंशिएशन आप लोगों ने करनी है वही हमारे पास क्या हो डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद हो, तो आपके पास जो शेप होती है ना वो नेचुरल लॉग के अंदर आ जाती है, जो कि एल एन एक्स प्लस क्या होता है हमारे पास सी होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अगर तो आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो बच्चों इसको क्या कर लें याद कर लें, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ये हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर यूज होता है। उसके बाद अगर मेरे पास क्या हो इंटीग्रेटिंग बाय डी एक्स, ठीक है, आपने एक्स को क्या करना है इंटीग्रेट करना है। अब इसकी पावर हमारे पास क्या है बच्चों 0 है, तो जब हम लोग इसके ऊपर इस फैक्टर को अप्लाई करेंगे ना तो ये वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस सी की सेंस में आएगी। अब आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये दो फॉर्मूले जो है ना वो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करने हैं। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले को ये है डेल्टा टी तो मेरे पास है डेल्टा एक्स। अगर मैं इस फॉर्मूला को इंटीग्रेशन करता हूँ डेल्टा टी की जो है वो इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव 1 ओवर आर सी और ये हमारे पास आ जाएगा टी प्लस देखें डेल्टा टी डेल्टा एक्स एक्स प्लस सी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टी प्लस सी क्योंकि यहाँ पे टी है तो ये मेरे पास कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है हमारे पास। ओके हो गया। अब यहाँ पर जो आपके पास जो वेरिएबल है वो डिफरेंशिएशन में हमारे पास वही डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर बच्चों आता है नेचुरल लॉग और इसके साथ वही वैल्यू जो कि आपके पास वेरिएबल रिक्वायर्ड है और प्लस हमारे पास क्या आ जाता है कांस्टेंट जो कि क्या होगा सी एंड टू होगा। अब सी टू इधर पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे नेगेटिव कर लें तो 1 ओवर नेगेटिव आर सी टी प्लस हमारे पास C1 एंड नेगेटिव क्या हो जाएगा C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यों हमारे पास। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्या आई होगी समझ आई होगी। अब हमने क्या करना है हमारे पास ना डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, जब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज कुछ इस तरह से आ जाए तो फिजिक्स के अंदर ना आप लोग उसको डायरेक्टली किसके इक्वल लिख लेते हैं C के इक्वल राइट ऑन कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास चीज आई है ना यहाँ पे इसको भी हम लोगों ने डायरेक्टली किस चीज के अंदर राइट ऑन कर लेना है C के अंदर राइट ऑन कर लेते हैं। तो चलें भाई इसको C के अंदर राइट ऑन कर लेते हैं हम लोग, इस वैल्यू को C में राइट ऑन कर लें तो हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव 1 ओवर आर सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों T हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग एंड Q आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू चाहिए ना वो हमें C की वैल्यू चाहिए, हमें ना ये वैल्यू चाहिए है C की। अब अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए है ना तो हमें जो है वो कैपेसिटर की, जब कैपेसिटर हमारे पास क्या था फुली चार्ज था, जब कैपेसिटर क्या था फुली चार्ज था और ये सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर रहा था किस चीज को रेजिस्टेंस को, उस टाइम हमारे पास जो टाइम की वैल्यू थी ना वो थी 0। टाइम की वैल्यू क्या थी 0 एंड जो Q था हमारे पास वो किस चीज के इक्वल था Q एंड नॉड के
इक्वल था। चार्ज को लोड को सप्लाई करने से पहले, मतलब इस रेजिस्टेंस को सप्लाई करने से पहले हमारे पास जब कैपेसिटर आपका क्या था, फुली चार्ज था, उस टाइम था 0 और चार्ज किसके इक्वल था, Q नॉट के इक्वल था हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज ना यहाँ पे पुट करनी है। तो इन दोनों को ना यहाँ पे पुट कर दें, तो -1/RC, टी की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों 0, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा C, उसके बाद हमारे पास नेचुरल लॉग और Q की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों Q एंड नॉट आ जाएगा हमारे पास। 0 को आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओवरऑल फैक्टर 0, ठीक हो गया। तो बाकी रिमेनिंग क्या रह गया, C हमारे पास, और यहाँ पे रह गया नेचुरल लॉग एंड Q नॉट। ठीक है, इसको आप लोग जो है ना किसी भी इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो अब आपने क्या करना है, C की वैल्यू को ना यहाँ पे पुट करना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप इस C की वैल्यू को उठाएं और यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा -1/RC T प्लस क्या आएगा हमारे पास C की जगह पे नेचुरल लॉग और Q नॉट। तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग और क्या आया Q नॉट इज इक्वल टू क्या था हमारे पास ln और आपके पास Q था हमारे पास। ओके हो गया, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोग वीडियो को जो है वो बैक कर देख सकते हैं। अब ये फैक्टर इधर पॉजिटिव, इधर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो चलें जी इसको हम नेगेटिव कर देते हैं। तो ये हमारे पास -1/RC एज इट इज, T हमारे पास एज इट इज, प्लस इस फैक्टर को उठा के उधर लेके जाना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा नेचुरल लॉग Q एंड नेगेटिव लॉग एंड Q नॉट हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक लॉग का ना फॉर्मूला यूज हो रहा है, जिसको आप लोग ना क्वोशिएंट टूल का नाम देते हैं। किसी का नाम देते हैं, क्वोशिएंट टूल का नाम देते हैं। वही हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यूज करना है। ठीक हो गया, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने ये साइड क्या करनी है, रेज ऑन करनी है, ये वाली जो साइड है। तो चलें हम लोग इसको रेज करते हैं और इस चीज को आगे जो है ना वो कैरी करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमारे पास एक रूल यूज हो रहा है लॉगरिथम का, जो कि होता है log x नेगेटिव log y। ये हमारे पास इक्वल होता है log x डिवाइडेड बाय y के। तो यहाँ पर ये जो log की वैल्यू है, x की जगह पे हमारे पास q, ये q, और y की जगह पे क्या है बच्चों q नॉट है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दें, इस रूल को यूज कर दें। तो इस रूल को जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर तो हमारे पास -1/RC ही आ जाएगा, T हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेचुरल लॉग Q डिवाइडेड बाय Q एंड नॉट हो जाएगा हमारे पास। ओके हो गया। अब हमें पता है कि हमारे पास एक जनरल फॉर्म जो होती है ना लॉग की, देखें जनरल लॉग फॉर्म हमारे पास इन लॉग फॉर्म हमारे पास वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है log e, और यहाँ पे हमारे पास होता है x, और यहाँ पे बच्चों क्या होता है y। ये ना मेरे पास एक जनरल फॉर्म है। ओके हो गया। अगर ये log में हो, मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये एक्सपोनेंशियल होता है हमारे पास। ओके हो गया। तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास ये जो बेस है ना वो x की जगह पे आ जाती है, y जो है वो एक्सपोनेंट की पावर बन जाती है, और x खुद किधर चला जाता है, इस साइड पर। तो ये हमारे पास कुछ इस सेंस में लिखी जाती है e y इज इक्वल टू x। तो ये इसकी क्या आ जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है। ओके हो गया। अब इसी चीज को ना हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है नेचुरल लॉग में, तो यहाँ पे आप क्या ले लें, e ले लें। तो e ही होता है हमारे पास जनरल फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है ना वो लॉगरिथम के अंदर है। किस चीज के अंदर है, लॉग के अंदर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो e की पावर क्या बनेगी, -1/RC, और t हमारे पास, और q डिवाइडेड बाय q नॉट जो है वो किस साइड पे आ जाएगा, इस साइड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये फॉर्म हमारे पास इस साइड आ जाएगी, तो इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास क्या आएगी, ये जो फॉर्म है वो इधर आएगी, q डिवाइडेड बाय q नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंट ऊपर आएगा, और ये जो चीज है वो एक्सपोनेंट की क्या बन जाएगी बच्चों, हमारे पास पावर बन जाएगी, जो कि हमारे पास t डिवाइडेड बाय r एंड c, कुछ ये हमारे पास क्या बनेगी, फॉर्म बनेगी। ओके हो गया।
अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो वीडियो को आप पीछे ले जाकर देख सकते हैं कि ये लॉ की जनरल फॉर्म होती है। अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेके आना हो तो ये बच्चों हमारे पास क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने 9th क्लास के अंदर भी स्टडी किया हुआ है। तो इस फॉर्म के अंदर मैंने इस फॉर्मूला को जो है वो राइट ऑन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम हमारे पास नेचुरल लॉग ई, तो ई मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास y था, ये मेरे पास x था, तो y क्या बन गई, एक्सपोनेंट की पावर बन गई, और x खुद किधर आ गया, इधर आ गया, तो x खुद किधर आ गया, इधर आ गया बच्चों हमारे पास। ओके, अब क्यू नॉट इधर डिवाइड, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो लीजिए इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्यू नॉट तो e नेगेटिव t डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r एंड c हमारे पास। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो बच्चों ये जो इक्वेशन है वो आपकी इस इक्वेशन से मैच नहीं करती। ठीक है, q इज इक्वल टू क्यू नॉट e नेगेटिव t डिवाइडेड बाय r एंड c हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये मैंने क्या कर ली, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव कर ली आप लोग, तो ये मैंने वो फॉर्म निकाल ली। अब हमें जो चाहिए ना, वो हमें चाहिए है टाइम रोल कांस्टेंट। ठीक है, बेसिकली मैं डीके देखना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, डीके टाइम देखना चाहता हूँ। जब कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, उस टाइम जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो मेरे पास एक्चुअल में 0.37 होती है या नहीं होती, उस चीज को हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज ऑन कर देते हैं। इसको जो है ना, अब मैं रेज करने लगा और आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लें। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना वो टाइम रोल निकालने लगे। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर हेडिंग है टाइम रोल की। तो बेसिकली मैं जो चीज निकालना चाहता हूं ना, वो हम मैं डिस्चार्जिंग निकालना चाहता हूं, डिस्चार्जिंग निकालना चाहता हूं, जिसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, डिके कहते हैं। क्या कहते हैं, डिके। पहले मैं डिके निकालूंगा, उसके बाद मैं क्या निकालूंगा बच्चों, ग्रोथ निकालूंगा। ठीक हो गया, तो पहले हम लोग डिके को जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये आपकी ना कोई इक्वेशन नंबर 3 है, क्या चीज है, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे बच्चों क्या करो, यहाँ पर अब मैं बेसिकली ना आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये चीज स्टडी करवा के आया था कि हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट होता है ना, वो बच्चों प्रोडक्ट होती है किस चीज की, रेजिस्टेंस की और कैपेसिटेंस की हमारे पास, तो उसको ना आप लोग टाउ भी बोलते हैं। ठीक है, तो एज वी नो, हम जानते हैं टाउ को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर और सी के इक्वल होता है। बेसिकली ये टी ही होता है हमारे पास, लेकिन हम लोग कैपेसिटर के केस में इसको टाउ का नाम दे देते हैं। तो इस वैल्यू को ना आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक हो गया, यहाँ पर इस वैल्यू को लेकर आए। नाउ पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर ये वैल्यू पुट करें आप लोग, तो मेरे पास क्या आएगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट E नेगेटिव T डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाउ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, बेसिकली टर्म आ जाएगी। अब ये जो टर्म है ना, वो है नेगेटिव के अंदर, किसके अंदर है, नेगेटिव के अंदर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर के अंदर मूव करवा देता हूँ। तो आप इसको बच्चों डिनोमिनेटर में मूव करवा लें, ले जी हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ताकि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए हमारे पास। तो E इज इक्वल टू टी एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाउ। अब जो मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो पता चला होगा ये नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव किस तरह से हुआ है। ठीक है, अब जो बायो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये चीज समझ नहीं आई होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल है, बेसिकली हमने रेसिप्रोकल लिया, इसको हम डिवीजन में लेके गए। अब ये मल्टीप्लिकेशन में था, जब ये डिवीजन में आएगा तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और अगर आपको नहीं याद होता तो आप इसको जो है वो वैसे ही याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन जो टी है वो प्रोडक्ट है आरसी की, और आरसी किसके इक्वल है, टाउ के इक्वल है। तो टी की जगह पे अगेन आप जो है वो टाउ पुट कर दें, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, E टाउ एंड टाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, और E की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, जब इसकी पावर हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, इसकी पावर क्या होगी 1, तो मेरे पास क्या आ गया, Q इज इक्वल टू
क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ई हमारे पास, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल आ गया, क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल। इसको ना अब सेपरेट करके लिख लें, 1 ओवर ई, और ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, क्यू एंड नॉट आ गया। तो जो एक्सपोनेंशियल होता है ना बेसिकली हमारे पास, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 2.7 एंड 3 आई थिंक सो, मैं निकाल भी लेता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास वो जो हमारे पास होती है 2.718 हमारे पास, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे निकाल भी सकते हैं, 2.71 एंड 8 हमारे पास, ओके। और क्रॉस क्या हो गया, क्यू नॉट। जब आप इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ना 0.37 और यहाँ पे क्या आएगा, क्यू नॉट आएगा हमारे पास, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब हमारे पास क्या है। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि आपके पास जो टाइम कांस्टेंट होगा, क्या होगा, डिके के टाइम जो टाइम कांस्टेंट होगा, जो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट आएगा हमारे पास, उस पर आपके पास जो कैपेसिटर के अंदर रिमेनिंग चार्जिंग होगी ना वो 37% ऑफ क्यू नॉट होगी। मतलब कि आपका जो कैपेसिटर है वो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो कितनी एनर्जी को यूज कर चुका होगा, 63% जो है वो चार्ज को यूज कर चुका होगा। बाकी जो उसके अंदर चार्ज है वो कितना रह चुका होगा बच्चों, 37% रह चुका होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर राइट ऑन भी कर देता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना वो हमारे पास बेसिकली क्या होती है, 37% ऑफ क्यू नॉट हमारे पास, ठीक है। दिस इज द टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसी चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट का नाम दे देते हैं बच्चों, ठीक हो गया। तो और यही वैल्यू आप लोगों की बुक के अंदर भी क्या है, रिक्वायर्ड है, वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ओके। देखिए ग्रोथ का जो है ना मैं यहाँ पर आपको ग्राफ बना भी देता हूँ, ठीक है। वो मुझे याद नहीं रहा था बनाना, तो मैं अभी जो है ना वो ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास वो ग्राफ होता था जो कि है टी, और यहाँ पे क्या होता है, क्यू। यहाँ पर आपका जो कैपेसिटर है ना वो बच्चों सपोज के मैक्सिमम चार्ज है, क्या है, मैक्सिमम चार्ज है। यहाँ से क्या करेगा, डिके करना स्टार्ट करेगा हमारे पास, ठीक है। ये डिके के लिए जब जब हमारे पास कैपेसिटर क्या हो रहा है, बेसिकली डिस्चार्ज, अब वो यहां से डिके करना स्टार्ट करता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और हमारे पास सपोज के फर्स्ट टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, सपोज के क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास कहां पे आ रही है, यहां पर आ रही है, ठीक हो गया। जो कि हमारे पास क्या है, 37% ऑफ क्यू नॉट है। मतलब कि 63% जो है वो डिस्चार्ज आपका कैपेसिटर हो चुका है, बाकी रिमेनिंग 37% रहता है। अगर आपका कैपेसिटर क्या हो चुका है, 63% डिस्चार्ज हुआ है कितने मिनट के अंदर, सपोज 20 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर आपका जो 63% है ना वो क्या हुआ है, वेस्ट हुआ है, मतलब कि लोड को आप लोगों ने दिया है। तो इसका जो रिमेनिंग 37% ऑफ क्यू नॉट है ना बच्चों, उसको ड्रॉप होने में ना कम से कम भी जो है ना वो घंटा या 1.5 घंटा हमारे पास लगेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो क्या कर जाता है, बेसिकली इंक्रीज कर जाता है हमारे पास, ठीक हो गया। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ ना इसको फुली डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो बच्चों इसको फुली डिस्चार्ज होने में ना इनफाइनाइट टाइम लगेगा। कितना लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा हमारे पास। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों की बुक में है नहीं, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस कैपेसिटर को फुली डिस्चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इसलिए मैंने ये जो लाइन है वो टाइम के साथ टच नहीं की। तो ये जो लाइन है ना वो इसी तरह से हमारे पास क्या करती जाएगी, मूव ऑन करती जाएगी। क्योंकि मेरे पास ये देखें, जब हम यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पर ये टाइम यहाँ पे आया, फिर आपका टाइम कहाँ पे आया, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जाओ, देन ये यहाँ पे आएगा, देन कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो इसलिए आपके कैपेसिटर को जो है ना बेसिकली फुली डिस्चार्ज होने में, ये देखें टाइम क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आपके कैपेसिटर को जो है ना बेसिकली इनफाइनाइट टाइम लगेगा फुली डिस्चार्ज होने के लिए। ये हमारे पास होता है डिके ऑफ चार्ज। अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ ऑफ चार्ज को, ओके। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। तो हमारे पास बेसिकली ग्रोथ ऑफ चार्ज क्या, तो अब हम लोगों ने क्या देखना है, टाइम रोल। यहाँ पर हम लोगों ने जो चीज देखनी है ना वो बच्चों हम लोगों ने ना ग्रोथ देखनी है। क्या देखनी है, ग्रोथ ऑफ चार्ज देखना है। ग्रोथ ऑफ चार्ज बेसिकली ये हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग होती है, ओके। पहले ही हमारे पास डिस्चार्ज हुआ था, अब आपने क्या करना है, इस टर्मिनल को यहां से हटाना है
और इस टर्मिनल को बच्चों आप लोगों ने किसके साथ कनेक्ट कर देना है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। तो अगेन आपका जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास बेसिकली होता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था स्टार्ट में। अब वो हमें ये कहते हैं कि हाफ टाइम, मतलब है कि जब आपका चार्ज जो आपका कैपेसिटर जो है, सपोज कि ये हमारे पास 50 कूलम जो है वो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। जब ये अंदर 50 का हाफ जो है वो स्टोर कर लेगा, मींस के 25 कूलम चार्ज को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। उस टाइम हमारे पास क्यू की वैल्यू किसी इंस्टेंट के ऊपर वो क्या होगी, क्या है कि जो क्यू है वो हमारे पास हाफ एंड क्यू नॉट हो गया। एंड यहाँ पर बच्चों जो टाइम है ना वो हमारे पास 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जब हमने हाफ की बात की, जब कैपेसिटर हमारे पास हाफ चार्ज हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज ना यहाँ पे पुट कर दें, क्यू की जगह पे जो है ना ये वैल्यू पुट कर दें और टी की जगह पर ना ये पुट कर दें। तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ क्यू नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्यू नॉट, और यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव टी 1/2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, आर एंड सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से। अब क्यू तो जो है वो क्यू के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, रिमेनिंग हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल नेगेटिव टी 1/2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर एंड सी आ जाएगा। अब यहाँ पर ना दोबारा से आप लोगों ने नेचुरल लॉ को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग नेचुरल लॉ। ठीक है, तो नेचुरल लॉ को जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो लॉ का जो रूल होता है ना वो हमारे पास सिंपल जो होता है, लॉग ई एक्स इज इक्वल टू वाई। लॉगरिथम से जब आप एक्सपोनेंशियल में जाते हैं ना तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ई, और यहाँ पे आता है बच्चों y इज इक्वल टू क्या आता है, x। इस टाइम ये जो वैल्यू है ना हमारे पास वो इस सेंस में लिखी हुई है। ठीक हो गया, मुझे इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नेचुरल लॉग को अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर तो मेरे पास नेचुरल लॉग अप्लाई हो जाएगा, जो कि आएगा 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी इसकी जो पावर है वो हमारे पास नेगेटिव टी 1/2 और डिवाइडेड बाय आर एंड सी, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, राइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब नेचुरल लॉ को ना इसके ऊपर अप्लाई कर ले, तो नेचुरल लॉ को जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, log 1। अब चूंकि ये मेरे पास डिवीजन में है तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्वोशंट रूल यूज होगा हमारे पास। तो क्वोशंट रूल मैंने प्रीवियस ही बताया आप लोगों को, लॉग का जब हमने अप्लाई किया था, डिवीजन में हो तो मेरे पास log 1 एंड नेगेटिव log 2 हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वोशंट रूल होता है। तो रिमेनिंग हमारे पास नेगेटिव टी 1/2 और यहाँ पे क्या आ गया, आर एंड सी ले लें, यहाँ पर सॉरी हमने 2 नहीं लिया, और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया हमारे पास। ठीक है, log 1 की जो वैल्यू है ना हमारे पास वो होती है बच्चों 0 नेगेटिव। log 2 की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास 0.69 होती है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव टी 1/2 डिवाइडेड बाय आर एंड सी हमारे पास। तो 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो नेगेटिव 0.69 इज इक्वल टू नेगेटिव टी हाफ एंड आर सी हमारे पास। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, आर सी इधर डिवाइड करा के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो टी इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.6 एंड 9 आर सी। अब इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये होता है कि आपका जो कैपेसिटर होगा ना उसके लिए फर्स्ट टाइम कांस्टेंट जो होगा वहां पर जो वैल्यू होगी ना वो 69% ऑफ क्यू नॉट होगी। मतलब फुली चार्ज होने से पहले फर्स्ट टाइम कांस्टेंट जो आएगा ना वो हमारे पास 69% के ऊपर आएगा। जब आपका कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, 69% चार्ज होगा हमारे पास। ठीक हो गया, उसके बाद मजीद आपके पास ये जो आरसी है यही हमारे पास डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, के कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा और कितनी जल्दी हमारे पास क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों डीपली बता के आए, अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पर फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसके ग्राफ की बात करोगे ना, इसका ग्राफ इसी तरह से है, टी और ये हमारे पास है सपोज क्यू। यहाँ पर आपका जो कैपेसिटर है वो क्या होता है, क्यू नॉट, फुली चार्ज होते हैं। तो बेसिकली जब हमारे पास ये चार्ज हो रहा होगा ना तो यहाँ पर जो पीक है ना वो कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ ये जो लाइन है ब्लू कलर की ये हमारे पास जा रही है कुछ इस तरह से फुली चार्ज के लिए। लेकिन आपका कैपेसिटर क्या करेगा, इसके कुछ साथ यहाँ पे मूव करेगा। अब यहाँ पर ये क्यों मूव करेगा, ये हमारे पास होता है आर एंड सी की
प्रोडक्ट। अब ये मुझे ये चीज बताता है कि आपका कैपेसिटर सपोज के यहाँ पे आया, ठीक है, और वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर जो चार्जिंग थी ना वो 0.6 एंड 9 आ गई बाय क्यू नोड हमारे पास, ठीक है, क्यू एंड नोड। ये 63 भी होता है, कहीं पर 69 भी होता है, तो आपने परेशान नहीं होना। मैंने आपको पहले प्रीवियसली बताया था कि टाइम कांस्टेंट जो होते हैं कैपेसिटर के अंदर वो बेसिकली कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आया, उसके बाद यहां तक आने में ये चार्ज हो गया 30 मिनट के अंदर, लेकिन इससे ऊपर चार्ज होने में कैपेसिटर क्या लेगा हमारे पास, टाइम लेगा। मतलब जो टाइम लगेगा वो इनफाइनाइट टाइम ही इसको क्या लगेगा, चार्ज होने में लगेगा, जो कि बेसिकली हमारे पास इसको क्या लगा था, डिस्चार्ज होने में लगा था। अब चूंकि आपकी बुक के अंदर ये चीज राइट ऑन नहीं है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने फिर भी जो बता दिया है कि आपका कैपेसिटर फुली चार्ज होने में कितना टाइम लेता है बच्चों, इनफाइनाइट टाइम लेता है, और फुली डिस्चार्ज होने में भी क्या लेता है, इनफाइनाइट टाइम। दोनों ही सेंस के अंदर ये इनफाइनाइट टाइम लेगा हमारे पास। ओके हो गया। तो आई होप सो आप लोगों को जो है वो टॉपिक समझ आया होगा, जो कि हमारे पास है एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ डिस्चार्ज कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर हमारे पास, ठीक है। मजीद फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।